भारत का संविधान बनाने वाला व्यक्ति आज भारत में पूजा जाता है और पाकिस्तान का संविधान बनाने वाले व्यक्ति को कोई चिंता भी नहीं। कांग्रेस का चरित्र ही इस देश की जो पिछड़ी वर्ग है, अति पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग है, इनके विरोधी रहे। अपने जीवन को इस भारत के लिए समर्पित करने का काम किया। और आप सोच सकते हैं कि आज से 125 साल पहले, 134 साल पहले कोई दलित वर्ग से आकर और सभी जगह शिक्षा लेने का काम, हिंदुस्तान से लेकर हिंदुस्तान के बाहर भी शिक्षा लेने का काम किया। और जब वो संविधान सभा में संविधान बनाने का काम शुरू किए तो अपने आप में ऐतिहासिक पल रहा होगा। कोई दलित वर्ग से आने वाला व्यक्ति जो दुनिया के संविधान को देखने का काम किया। और आप सोचिए, कई देश को आप देखेंगे संविधान बनाने के बाद 15 साल 20 साल में पूरा बदलाव करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे संविधान को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाने का काम किया तो इस देश में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनको पहले पृष्ठ पर जगह देने का काम किया। और आप सोचिए, मर्यादा की चिंता किया और इस देश में सभी को साथ लेने का काम किया। और हमारे यहां संविधान बनाने वाले भीमराव अंबेडकर साहब रहे। और पाकिस्तान में भी दलित वर्ग से ही आने वाले योगेंद्र मंडल जो कानून मंत्री वहां बने, उन्होंने वहां का संविधान रचने का काम किया। लेकिन आज आप जान लीजिए, भारत का संविधान बनाने वाला व्यक्ति आज भारत में पूजा जाता है और पाकिस्तान का संविधान बनाने वाले व्यक्ति को कोई चिंता भी नहीं है। यही है फर्क भारत में। हम तो दुनिया को अपने साथ लाने का काम करते हैं और बाबा साहब के सपने को आगे ले जाना है। और लगातार आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, साथियों, कोई स्थान नहीं था दिल्ली में, बाबा साहब के लिए कोई स्थान तय नहीं किया गया था। और पूरा एक फाउंडेशन बनाकर एक भव्य स्मारक बनाने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी। साथियों, आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने इस देश में संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने अपमानित करने का काम किया। और तब भी जब 1950 में संविधान को इस देश को समर्पित करने का काम किया जा रहा था, तब भी हमारे जो पूर्वज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनके पीठ पर खड़ा होकर दलित और SC/ST वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलवाने का काम कर रहे थे। और आप जानिए कि उस समय पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और कहा कि इसका खिलाफ करो। कांग्रेस का चरित्र ही इस देश की जो पिछड़ी वर्ग है, अति पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग है, इनके विरोधी रहे। और कांग्रेस को याद कीजिए, चाहे वो पंडित नेहरू हो, उन्होंने इसका विरोध किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जब रही सत्ता में तो वो भी सभी को आरक्षण का विरोध करते रही। और स्वयं राजीव गांधी जी जब देश में BP सिंह जी इस देश में मंडल कमीशन भी ला रहे थे, साथियों, तब भी कांग्रेस पार्टी उसका खिलाफ कर रही थी। इसलिए आज गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार। और आज हम एक खुशखबरी भी देना चाहते हैं साथ। आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया है। मैंने पिछले दिनों आप लोगों को बताया था कि 22 तरह की योजना हम लोग एकदम चिन्हित कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को जिनका राशन कार्ड नहीं बना है,
जिनको उजाला से योजना नहीं प्राप्त हुआ है, जिनके घरों तक सड़क नहीं पहुंचा है, जिसको गली नली कहते हैं, उस गली नली को बनाने का काम किया जाए। जिस टोले में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वहां केंद्र बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। जहां सर्टिफिकेट नहीं है कि मृत्यु कब हुआ और जन्म प्रमाण पत्र कब है, उसको बनाने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ आयुष्मान भारत कार्ड, जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने वाला समाज है, वो उनको आयुष्मान भारत कार्ड से भी जोड़ने का काम किया जाए। जिनके पास जमीन नहीं है, उसको बास्केट पर्चा देने का काम किया जाए। इसके साथ साथ जो पेंशनधारी है, जिनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, उनको देने का काम किया जाए। चश्मा वितरण का काम किया जाएगा। और जिनके घर में पानी नहीं पहुंच रहा, उसको पानी पहुंचाने का काम किया जाए। जॉब कार्ड से जोड़े जाएंगे। बिजली कनेक्शन नहीं है तो उसको जोड़ने का काम किया जाएगा। कई चीजें हैं जो 22 तरह की, मैं अभी पार्टी कार्यालय को के प्रभारी आदरणीय अरविंद जी को इस पूरे किताब की पूरी कॉपी भी उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन मैं जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और बिहार में भी पूरा एससी मोर्चा से आग्रह करूंगा कि आप पूरा अभियान चलाइए। एक एक टोले में हमारे सरकारी सेवक जाकर 40 लाख लोगों से संपर्क करने वाले हैं साथियों। 40 लाख घर में संपर्क करेंगे अगले 15 दिनों में। आप लोगों से विशेष आग्रह करूंगा कि आप भी संपर्क करें। और क्योंकि सरकार सीधा लाभ देने जा रही है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 14 लाख परिवार है एससी वर्ग में जिनके परिवार से उजाला योजना नहीं जुड़ पाया है। उसको भी हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय पेट्रोलियम मिनिस्टर को लिखा है कि इसको देकर जो 14 लाख लोग हैं, सबके घर में उजाला योजना से गैस कनेक्शन देने का काम करें। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। बिहार में 13 लाख परिवारों को पक्का मकान नहीं मिल पाया था लिस्टिंग होने के बाद। 2018 में बिहार की सरकार ने सर्वेक्षण का कार्य किया था, लेकिन जो 13 लाख पक्के मकान थे, पिछले वित्तीय वर्ष में 8,07,90,000 पक्के मकान, और इस वित्तीय वर्ष में अभी 2 दिन पहले आदरणीय शिवराज जी आए थे, 5,20,000 पक्के मकान बिहार के गरीबों को देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और कुछ लोग कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ नहीं था क्या? एकदम फर्क है साथियों। मैं इसलिए कहता हूं कि फर्क है कि आप समझिए कि 15 साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुका, इसलिए आज बिहार पीछे है। बिहार में 1990 से पहले 8 यूनिवर्सिटी थे बिहार में, और 2005 में वो बढ़कर 10 हुए। लेकिन नीतीश कुमार जी का सत्ता आया साथियों, और एनडीए का सत्ता आया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2005 से लेकर 2025 तक 10 यूनिवर्सिटी से बढ़कर 33 यूनिवर्सिटी बिहार में हो गया। और आगे हम लोगों की स्पष्ट मानना है कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो दलित समाज के बच्चे हैं, अति पिछड़े समाज के बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए अब हेडक्वार्टर नहीं आने की जरूरत। हम लोगों ने तय किया है कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग 350 डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जो सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का काम किया जाए। जनक राम जी माननीय मंत्री, इनके विभाग का आज पूरा योजना चला है। मैं तो आग्रह इन्हीं से करूंगा, इसे तो मैंने 100 आपके विभाग से मंगाया, लेकिन इसकी कॉपी पूरे लोगों को आप देने का काम कीजिए। योजना और सब जगह मॉनिटरिंग भी कराइए। सभी पदाधिकारी जो पार्टी के हैं, वो एक एक टोले में जरूर जाइए। 40 लाख परिवार से जुड़ना है। 40 लाख परिवार का मतलब है यदि 5 व्यक्ति को भी जोड़िएगा तो 2 करोड़ से लोगों से मिलने का मौका मिलने वाला है सर। और साथियों, मैं बताते हुए खुशी होती है, जनक जी आए, उन्होंने कहा कि
हमारे भाइयों के लिए तो छात्रावास बिहार में है, लेकिन बिहार में हमारी जो बहनें पढ़ती हैं उनके लिए छात्रावास नहीं। हम लोगों ने कहा एकदम प्रस्ताव बनाकर लाइए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और सहमति मिली। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सभी दलित वर्ग की बहनों के लिए सावित्रीबाई फूले छात्रावास बनाने का काम सरकार कर रही है। आज भी हजारों करोड़ की योजना, कई छात्रावास, कई सामुदायिक केंद्र और कई चीज़ों की स्थापना की जा रही। इसलिए आज बाबा साहब के प्रति यही सम्मान हम लोग दे सकते हैं कि जो अधूरे सपने, जिन सपनों को लेकर बाबा साहब ने लड़ाई छेड़ी थी 1900, कोरोना का जब समय आया यही मिलता था भाई साहब, लेकिन पटना में या अपने जिले हेडक्वार्टर में जब काम करते हैं यहाँ भी 15,000 मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में हम 5,000 बचा नहीं पाते थे, बिहार में रहकर 5,000 बचा लेते हैं। ये बड़ी बात है। इसलिए अब ये सपना देखना है कि अगले 5 वर्षों में 2030 के पहले ऐसा विकसित बिहार बनाना आयन किए हैं, सबको बिहार वापस लाना है और यही रोजगार देने का काम करना है।